हेलो बच्चों, जय हिंद। आप सभी का दिव्यांश एकेडमी चैनल पर स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? अच्छे हैं? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो हमारा टॉपिक चल रहा है बहुपद पॉलिनोमियल। ठीक है, इसमें हमने इंट्रोडक्शन पार्ट वन और पार्ट टू, दो पार्ट हमने बनाया इंट्रोडक्शन में। ठीक है, इसमें हमने देखा बीजीय व्यंजक क्या है, चर राशि सचर राशि क्या है। ठीक है, फिर हमने देखा बहुपद, बहुपद को कैसे पहचानते हैं, बहुपद का मानक रूप, फिर बहुपद की घात और बहुपद के प्रकार हमने देखा। ठीक है, घात के आधार पे हमने देखा, घात की संख्या के आधार पे और पद की संख्या के आधार पे हमने देखा बहुपद के प्रकार को, समझा भी वहां पे। ठीक, आज हम और शून्य के बारे में भी हमने देखा, शून्य। ठीक है, शून्य के बारे में भी हमने देखा और बहुपद का मान भी किसे कहते हैं इसको भी निकालना हमने सीखा। ठीक है, वहां पे हमने जाना। आज हम देखेंगे शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ। ठीक है, बहुपदों के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ। ठीक, ज्यामितीय अर्थ आज हम जानेंगे उसके बारे में। तो सबसे पहले हमको पता है कि पी ऑफ एक्स है अगर, ठीक है, पी ऑफ एक्स है तो एक्स बराबर के पर पी ऑफ के इक्वल टू यदि 0 है, ठीक है, पी ऑफ एक्स बहुपद है, ये क्या है, ये बहुपद है, ये क्या है, बहुपद। ठीक है, पी ऑफ एक्स है बहुपद। तो हमने देखा कि यदि हम x बराबर के पर, यदि x बराबर के पर पी ऑफ के क्या 0 हो जाता है तो हम क्या कहते हैं, अतः के क्या है, बहुपद का शून्य है। बहुपद का क्या है, शून्य। ठीक है, यही तो हमने अभी तक जाना कि बहुपद का शून्य क्या, एक्स चर राशि का मतलब चर राशि का वो मान, बहुपद में उपस्थित चर राशि का वो मान जिसको बहुपद में रखने पर उसका मान क्या हो जाए, 0 हो जाता है, उसे क्या कहते हैं, बहुपद का शून्य कहते हैं। ये आपको पता है। अब इसका हमें ज्यामितीय अर्थ, बहुपद कितने इतने आवश्यक क्यों है, बहुपद के शून्य जो है इतने आवश्यक क्यों है, इसका उत्तर देने के लिए हमें सबसे पहले क्या देखना पड़ेगा, हम सबसे पहले ax प्लस बी पे विचार करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, ax प्लस बी पर हम विचार करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद और द्विघात बहुपद, रैखिक और द्विघात बहुपद। ठीक है, पहले तो इसके बारे में हम जानेंगे। रैखिक बहुपद जो होता है उसका ग्राफ कैसे बनेगा और द्विघात का ग्राफ कैसे बनेगा। रैखिक बहुपद का हमें आलेखीय निरूपण देखना है और द्विघात बहुपद का आलेखीय निरूपण देखना है। ठीक है, कि बहुपद के शून्य जो इतने आवश्यक क्यों है, इसके बारे में जानने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना देखना है कि रैखिक बहुपद जो है उसका आलेखीय निरूपण क्या है। आलेखीय निरूपण का मतलब क्या है, जो ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, ग्राफ जो बनाते हैं वही क्या आलेखीय निरूपण कहलाता है। और देखेंगे कि द्विघात बहुपद का आलेखीय निरूपण, इसको देखेंगे, फिर वहां से हम जानेंगे शून्य क्यों इतने आवश्यक है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले रैखिक बहुपद में हम क्या देखेंगे, रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद में हमने बताया था आपको रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद में हमने इसका स्टैंडर्ड फॉर्म बताया था कि ax प्लस बी ए नॉट इक्वल टू 0, इस टाइप का होता है। रैखिक बहुपद किस टाइप का, ax प्लस बी। रैखिक बहुपद क्या होता है, हमने बताया था कि वह बहुपद जिसमें चर राशि की अधिकतम घात क्या 1 होती है उसे क्या कहते हैं, रैखिक बहुपद। तो ये रैखिक बहुपद है कि नहीं, इसमें चर राशि x है, x की घात कितनी है, 1 है, यानी ये क्या है, रैखिक बहुपद है। तो सबसे पहले हम रैखिक बहुपद का आलेख देखेंगे। ठीक है, इसका आलेख देखेंगे। तो सबसे पहले हम एग्जांपल लेते हैं एक, y बराबर 2x प्लस 3, y बराबर 2x प्लस 3, ये है। ठीक है, ये हमारा बहुपद दिया है y बराबर 2x प्लस 3। तो इसका ग्राफ बनाते हैं। सबसे पहले इसका ग्राफ बनाने के लिए क्या करेंगे,
इसका ग्राफ बनाने के लिए हम यहाँ x और ये y, ठीक है, ये x है, ये y है। यहां से हम इसका पॉइंट ज्ञात करते हैं इसमें। अभी हम 2-3 ही पॉइंट निकालते हैं, ठीक है, 2-3 पॉइंट निकाल लेते हैं। तो देखिए इसमें हमें x का मान रखना है। ये जो आपका बहुपद, रैखिक बहुपद दिया है, ये एक समीकरण है, ये क्या है, एक समीकरण है, ठीक है। ये 2x + 3 ये क्या बहुपद है, ये बराबर लिख दिया गया, तो ये क्या है, एक समीकरण है। इस समीकरण, ये रैखिक समीकरण है, ठीक है। इससे हम क्या करेंगे, पॉइंट निकालेंगे। सबसे पहले क्या करें, इसमें हम रख दें -2 रखते हैं, -2 रखेंगे। अगर -2 इसमें रखेंगे तो क्या आएगा, -2 दूना 4, कितना आएगा, इसमें गुणा करेंगे, x के स्थान पे -2 रखेंगे, -2 दूना 4 + 3, तो कितना आ गया, 1 आ जाए, -1 आएगा, कितना आएगा, -1 आ जाएगा, ठीक है। और फिर इसमें हम क्या रखते हैं, 2 रखते हैं। अगर इसमें हम क्या रखें, 2, x के स्थान पे 2 रखेंगे तो कितना आएगा, 2 दूनी 4 + 3, x के स्थान पे 2 रखेंगे, गुणा होकर 2 दूनी 4 और +3, तो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, y का मान कितना आ जाएगा, 7। तो यहाँ पे y का मान ही क्या था, यहाँ पे क्या आएगा, 7। और ऐसे कोई मान रख दीजिए, मान लीजिए 1 रख देते हैं, 1 रखेंगे, x बराबर क्या रखते हैं, x के स्थान पे 1 रखते हैं, तो 2 × 1 + 3, तो कितना आ जाएगा, 2 धन 3 यानी 5 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 5, ठीक है। तो अब हम आलेख ग्राफ बना लेते हैं, ग्राफ इसका बनाते हैं। x डैश y डैश, ठीक है, ये मूल बिंदु है। यहां से मान लीजिए 1 2 3 4, ऐसे यहां पर 1 2 3 4, थोड़ा इसको और बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है, इसको थोड़ा और बड़ा बनाते हैं, क्योंकि हमारा y का मान कितना है, 7 आया ना, तो इसको थोड़ा और बड़ा बनाते हैं। ये x डैश y डैश। इधर क्या करते हैं, ये x अक्ष का धनात्मक दिशा है, तो यहाँ पे क्या प्लस, यहाँ पे जो मान दिखाया जाएगा प्लस में दिखाया जाएगा सर। छः 7, ऐसे इधर 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पे 7, ये ठीक। इधर -1 -2 -3 -4 और -5, ठीक है। इधर दिखाएंगे -1 -2 -3 -4 और ये -5 हो गया, ठीक है। यहाँ पे हमारा मूल बिंदु O है। अब इसमें हमें दिखाना क्या है, -2, -1 कहाँ पे आएगा, एक पॉइंट तो हमें मिल गया है। मान लीजिए ए पॉइंट हमें मिला -2, -1, x पहले x वाले भुज लिखते हैं, फिर y कोटि बाद में, ठीक है। फिर b पॉइंट हमें मिल जाएगा 2, 7 भुज कोटि, और c पॉइंट हमें मिल जाएगा 1, 5, ये भुज गए, एक कोटि है, ठीक है। x वाला भुज होता है और y वाला क्या होता है, कोटि होता है। तो इसको हम लिखेंगे यहाँ पे पॉइंट ए दिखाना, -2, 1 कहाँ पे, -2, -1 -2, -1, ठीक है। अगर इसमें हम रख रहे हैं -2, तो -1 आ रहा है,
2,7। तो देखिए -2,1, -2 यहाँ पे है और -1 यहाँ पे है। तो यहाँ से क्या करते हैं, ऐसे लंबवत रेखा खींचते हैं, यहाँ से भी ऐसे लंबवत की रेखा खींचेंगे तो यहाँ पे कट करेगा एक पॉइंट, ठीक है, यहाँ पे कट करेगा। तो एक पॉइंट ये मिल गया हमें, एक पॉइंट मिल गया -2, -1। ऐसे दूसरा पॉइंट 2,7, भुज है 2, तो 2 एक्स अक्ष पे 2 कहाँ है, यहाँ है, तो ये यहाँ से लंबवत, और वाई कितना है 7 है, तो देखिए 7 वाई पे यहाँ पे, तो ऐसे क्या करेंगे, लंबवत रेखा खींचेंगे इस तरीके से। इस तरीके से हम क्या करेंगे, लंबवत रेखा खींच देंगे इससे 2 पर, और यहां से 7 वाई पे कितना है, 7 है ना, तो वाई अक्ष पे हमने देखा 7, जहां लिखा था उसको हमने वहां से लंबवत रेखा खींचा। ये जो पॉइंट मिला हमें, ये क्या मिल गया, ये मिल गया 2,7, ये वाला, ठीक है। एक पॉइंट ए मिल गया, एक पॉइंट ए मिल गया, 2 पॉइंट मिल गया। अब 1,5, 1, यक्स 1 है, यक्स अक्ष पे एक ए लिखा है, और वाई अक्ष पे 5 देखिए यहाँ पे, तो यहां से लंबवत रेखा खींचेंगे एक से इस तरीके से, फिर यहाँ 5 से ऐसे, ठीक है, जहां पे कट करेगा वही पॉइंट हमारा क्या हो गया, बी। ये कितना है, बी वाला पॉइंट है 1,5, ठीक है, 1,5 है। अब इसको क्या करेंगे, मिला देंगे, इसको क्या करेंगे, मिला देंगे। इसको हमने मिला दिया इस तरीके से, ठीक है, ये। तो ये देखिए आपका ग्राफ तैयार हो गया, ठीक है, ग्राफ ये बन गया। अब इसमें आपको देखना है, यहाँ पे एक तो यहाँ पे कट कर रहा है यहाँ पे, ठीक है, ये पॉइंट कितना होगा, इसको लिख सकते हैं 3,0,3, ये एक्सिस पे, वाई अक्ष पे है ना, ये पॉइंट 3 कहाँ पे है, ये जो वाई अक्ष को काट रहा है कहाँ पे, 3 पे काट रहा है ना, कहाँ पे काट रहा है, 3 पे, ये तो 3 पे काटा, तो इस पॉइंट को हम लिख सकते हैं 0,3, ये वाला 0,3 हो गया। और कहाँ पे काट रहा है, और यहाँ पे देखिए एक्स अक्ष को इसको भी क्या कर रहा है, प्रतिच्छेद कर रहा है, इसका पॉइंट कितना होगा, इसको क्या लिख सकते हैं, ये वाला पॉइंट हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं इसको हम क्या लिख सकते हैं, माइनस, तो अच्छा हमें क्या दिखाना था, 2 और 1 दिखाना था ना, -2 और 1 हमने मिलाया इसको यहाँ पे, तो इस पॉइंट को हम क्या लिखेंगे, बोलिए, इस पॉइंट को हम क्या लिख सकते हैं, इसको, ये बीचों बीच 2 और 1 के बीचों बीच है, तो इसको हम लिख सकते हैं -1/2, जीरो लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, -1/2 नहीं, इसको हम लिख सकते हैं -3/2, और इसमें है क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं -3/2, 0, ठीक है, ये लिख सकते हैं, क्योंकि 1 से अधिक है, यानी -1 से अधिक यानी 1.5 इस टाइप का है, तो इसको हम क्या लिखते हैं, -1 सही 1/2 लिखते हैं, तो इसको गुणा करेंगे क्या आएगा, -3/2 आ जाएगा, ठीक है। तो इस ये वाला पॉइंट हमारा कितना हो गया,
-3/2 हो गया। तो यहाँ पे देखिए एक तो काट रहा है वाई एक्स पे ये 0,3 और दूसरा -3/2, 0। तो -3/2 यहाँ पे काट रहा है एक्स अक्ष पे काट रहा है, ठीक है। और ये हमारा जो दिया है 2x + 3 बराबर अगर हम 0 करते हैं तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, 2x बराबर -3, पक्षांतर कर देंगे, x बराबर क्या मिलेगा -3/2। यहाँ पे x का मान कितना है, x बराबर -3/2। ये हमें अब पहले ही सीख चुके हैं, इसके पहले जो ये तो है इसका ज्यामितीय अर्थ ना, देख रहे हैं शून्य का। शून्य के कारण हम पहले ही सीखे हैं कि जो बहुपद दिया रहेगा उसको क्या शून्य के बराबर 0 के बराबर लिखते हैं, फिर वहां से x का मान निकालते वही क्या होता है, बहुपद का शून्य होता है। तो यहाँ पे हमने देखा इसका शून्य क्या है -3/2, और हमने ग्राफ पर भी हमने देखा कि इसका शून्य कहाँ पे आ रहा है -3/2, ये जहाँ पे प्रच्छेद कर रहा है x अक्ष को, यही तो है। तो इसका मतलब क्या होगा कि कोई भी बहुपद अगर उसका हम ग्राफ खींचते हैं, आलेखीय निरूपण करते हैं, तो वो जहां x अक्ष को प्रच्छेद करेगा वही उसका क्या कहलाएगा, शून्य कहलाएगा। y अक्ष पे 0,3 क्या इसका होगा शून्य, नहीं होगा, इसका शून्य नहीं है, ठीक है, क्योंकि हमने इसको निकाला है, x बार क्या -3/2 होता है। और यहाँ पर भी हमने पाया कि ये जो रेखा मिली हमने इन बिंदुओं को मिलाया, सरल रेखा मिली, सरल रेखा x अक्ष को -3/2, 0 पे प्रच्छेद कर रही है। तो जहां पे x अक्ष को जहां पे प्रच्छेद करेगी वही क्या होगा, उस बहुपद का शून्य होगा, ठीक है। आपको क्लियर हुआ होगा कि शून्य हमें कहाँ मिलेगा, बहुपद का हम ग्राफीय निरूपण जब करेंगे, आलेखीय निरूपण करेंगे, तो जहां पे वो x अक्ष को प्रच्छेद करेगा वो पॉइंट क्या कहलाएगा, शून्य कहलाएगा, ठीक है। और y अक्ष पे प्रच्छेद करेगा वो शून्य नहीं कहलाएगा, कि कन्फर्म होगा कि x अक्ष को जहां पे प्रच्छेद करेगा वही क्या कहलाएगा, उसका शून्य कहलाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से हम इसका देख लेते हैं, ये हो गया हमारा, आपको समझ में आया होगा शून्य। अब हम समझ लेते हैं ax + b वाला। ax + b, इसको अगर हम क्या करें, ax + b बराबर 0 कर दें तो पक्षांतर करेंगे, ax बराबर इधर आएगा b तो क्या माइनस हो जाएगा, x बराबर क्या हो जाएगा -b/a हो जाएगा, क्या हो जाएगा -b/a, ठीक। अब इसका शून्य, तो x बराबर इतना आया है, ठीक है, x बराबर इतना आया, इसका मतलब इसका अगर हम ग्राफ खींचेंगे तो ये कहाँ पे x अक्ष पे कहीं प्रच्छेद करेगा, x अक्ष पे क्या करेगा, काटेगा, ठीक है। तो इसका हमें अतः ax + b का शून्य कितना, b-a कितना है, इसका शून्य b-a है, जो x अक्ष को कहां पे प्रच्छेद करेगा, यहां मतलब -b/a, 0, x अक्ष पे कहीं ऐसे, ठीक है, किस पॉइंट पे प्रच्छेद किया, -b/a, 0 पर। x अक्ष को -b/a, 0 पर प्रतिच्छेद करेगी, ठीक है, क्या करेगी, प्रच्छेद करेगी। समझ में आया, ax + b, इसका हमने शून्य निकाला, -b/a आया, तो -b/a ये कि x अक्ष को कहां पे प्रच्छेद करेगी, -b/a, 0 पर प्रच्छेद करेगी। x अक्ष को बिंदु, ये बिंदु है, ठीक है, को बिंदु -b/a, 0 पर प्रच्छेद करेगी। तो क्लियर हुआ आपको, रैखिक बहुपद हमारा जो है वो x अक्ष को जिस बिंदु पर प्रच्छेद करेगी वही उसका क्या कहलाएगा, शून्य। इसी प्रकार से हम दो घात वाला भी देख लेते हैं, ठीक है, यहां पर हम दो घात वाला भी देख लेते हैं। इसको हटाते हैं, दो घात वाला समझते हैं। ये तो रैखिक वाला हमने देख लिया कि रैखिक बहुपद x अक्ष को जहां पे काटेगा वहां पे क्या मिलेगा, हमें शून्य मिलेगा, ठीक है, जहां पे प्रच्छेद करेगा वो क्या कहलाएगा, शून्य। अब दो घात वाला देख लेते हैं, इसमें ले लेते हैं एग्जांपल, y² बराबर x³ - 3x, y बराबर x² - 3x प्लस -4, ये है हमारा, ठीक है। बहुपद को हमने y बराबर लिख लिया, इसको
जो भी बहुपद दिया रहेगा उसको हम क्या y बराबर ऐसे लिख लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4। अब इसमें से हम क्या पॉइंट निकालेंगे, पॉइंट निकालने के लिए क्या तरीका है बताए हैं, पॉइंट निकालने के लिए क्या करते हैं, ये x है और ये y है, ठीक है। ये x वाला कॉलम है और ये y वाला। अब यहाँ पे x का मान जो भी रखेंगे, यहाँ पे y जो मान रखेंगे x का यहाँ इस वाले में लिखेंगे और y का मान जो आएगा इसमें रखना है, ठीक है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम ले लेते हैं x बराबर 2, x बराबर क्या ले लें 2, x बराबर -2 ले लेते हैं, ठीक है। x बराबर क्या ले लेते हैं -2, x बराबर -2 लेंगे तो यहाँ पे लिख देंगे। अब 2 यहाँ पे रखिए, 2 का स्क्वायर -3 गुणे 2 -4 तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 -2 3 6 और -4 तो कितना हो जाएगा, ये -10 हो जाएगा। घटाएंगे तो कितना आएगा, ये देखिए 4 से 4 तो कैंसिल हो जा रहा है, यानी -6 आएगा। कितना आएगा, -6 आएगा, ठीक है। तो हमारा ये कितना आ गया, -6। यहाँ पे हमने क्या लिया था, -2 लेना है, ठीक है। -2 रखिए यहाँ पे, -2 का स्क्वायर -3 गुणे 3 गुणे -2 और -4 तो कितना आएगा, ये देखिए सम संख्या, इसकी घात क्या है, सम संख्या तो ये प्लस में आएगा, 2 दूनी 4 और ये माइनस माइनस का गुणा क्या होता है, प्लस होता है, 2 3 6 -4, ये कटा क्या आएगा 6 आ जाएगा, क्या आएगा 6, ठीक है। ये आ गया पॉइंट। अगला पॉइंट हम ले लेते हैं -1। अगला x बराबर हम क्या ले लेंगे -1। अब देखिए कितना आता है, -1 की घात क्या लिखेंगे 2, x के स्थान पे -3 गुणे -1 और -4, इसको सॉल्व करेंगे। ये घात क्या सम संख्या है तो इसका क्या प्लस में आएगा और माइनस माइनस का गुणा क्या प्लस होता है, तो 3 1 के 3 -4 तो यहाँ से देखिए ये कितना 3 1 4 4 -4 दोनों कटेगा तो कितना आ जाएगा 0, क्या आएगा 0 आ जाएगा, y का मान क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, ठीक है। ये आ गया y का मान। अब ऐसे ही रखना है हमें, x बराबर 0 ले लेते हैं, x बराबर क्या लेंगे 0, x बराबर 0 लेंगे तो इसमें रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 होगा, -4 आएगा, यानी y बराबर कितना आ जाएगा -4, y बराबर क्या आ जाएगा -4 आ जाएगा, ठीक है। और अब एक ले लेते हैं, एक ले लीजिए, एक लेंगे तो कितना आएगा, 1 का स्क्वायर -3 गुणे 1 -4 तो ये हो जाएगा 1 और ये 3 1 के 3 -4 कितना आ जाएगा, 1 -4 3 7 हो जाएगा। ये देखिए माइनस में तो माइनस आएगा, -3 -4 क्या -7 और 1 तो -6 आ जाएगा, तो 1 आया तो -6 आया, ठीक है। y का मान कितना है -6। अब x का मान और क्या है 2 ले लो, 2 ले लेंगे तो कितना आएगा, 2 लेंगे तो 2 रखिए, 2 का स्क्वायर y बराबर लिखेंगे 2 का स्क्वायर -3 गुणे 2 और -4 तो कितना होगा, 2 दूनी 4 -3 दूनी 6 -4 तो ये कटा कितना आ गया -6, तो यहाँ क्या आएगा -6 आ गया, क्या आ गया -6, 2 हमने लिया तो क्या है -6 है, ठीक है। और पॉइंट ले लेते हैं ऐसे, x का और क्या पॉइंट ले लिया जाए, चार ले लेते हैं, कितना ले लिया जाए 4 लेते हैं x का मान तो कितना आएगा, 4 का स्क्वायर y बराबर लिखेंगे 4 का स्क्वायर -3 गुणे 4 और -4 तो बराबर कितना आ जाएगा, 4 का स्क्वायर लेंगे 16 और -4 3 12 और -4 तो कितना है 16 माइनस माइनस क्या हो जाएगा 16 कट के आएगा 0 तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। ये x का मान हमने 4 लिया तो इसमें रखा तो y का मान कितना है 0 है, ठीक। एक और ले लेते हैं कोई, x का मान 5 ले लेते हैं 5। अब x जहां जहां है रख दीजिए, तो 5 लेंगे, 5 का स्क्वायर -3 गुणे 5 -4 कितना हो जाएगा 5 25 -3 5 15 -4 तो ये कितना आ जाएगा
25 माइनस 19 आ जाएगा, कितना आ जाएगा ये 6। 25 में से 19 घटाएंगे कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, ठीक है। तो अब इतना पॉइंट हमें मिल गया, अब इसका ग्राफ ले लेते हैं, ठीक है, इसका ग्राफ बना लेते हैं। तो ग्राफ बनाते हैं, इसका ग्राफ ये मूल बिंदु है, ये एक्स डैश एक्स है, और इधर एक्स डैश, और ये वाई, और इधर वाई डैश, ठीक है। तो सबसे ज्यादा इसमें देखिए कितना है 6 आया है, यानी 6 तक हमें लिखना है। यहाँ पे हमारा हो गया 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। ऐसे इधर भी लिखना है 1 2 3 4 5 और ये 6, ठीक है। इधर भी लिख लीजिए -1 -2 -3 -4 -5 -6 और -7, ठीक है। ये हो गया। इधर -1 -2 -3 -4 -5 -6 और ये -7, ठीक है। ये अब देखते हैं, इसको ग्राफ बनाते हैं। सबसे पहले हमें पहला पॉइंट हमें क्या मिल जाएगा, मान लीजिए एक मिल जाएगा -2, -2, बी मिल जाएगा -1, 0, सी वाला पहले भुज लिखेंगे फिर कोटि 0 -4, ये हो गया हमारा सी पॉइंट, ठीक। इसी तरीके से और क्या मिलेगा, डी पॉइंट मिल जाएगा, 1 है और -6, भुज -6, ठीक है। भुज कोट, ये ऊपर वाला भुज है, नीचे वाला कोट है, तो भुज को पहले लिखते हैं और कोट को बाद में। 2, -6, फिर एफ वाला हो जाएगा 4, 0, और फिर जी वाला हो जाएगा 5, 6, ठीक है। पहले हम भुज को लिखते हैं फिर कोटि को, ऐसे इस तरीके से हमने लिख दिया इसको। अब इसे ग्राफ पे दिखाना, तो आइए दिखाते हैं इसको। अब ए पॉइंट दिखाना है, ये पॉइंट हमें कितना है -2, 6, तो 2 ये है, एक्स पे 2, एक्स पे कितना हमें लेना है 2, भुज वाला हमें 2 लेना है, कोट कितनी है 6, तो कोट यहाँ पे 6 है, ठीक है। कोट कितनी है 6 है, तो हम 2 ले लेते हैं, ऐसे ले जाएंगे इस तरीके से, ऐसे लंबवत रेखा खींचेंगे 2 पर ऐसे, और यहाँ से 6 इधर के सीध में लेंगे, जहाँ पे कट करेगा वही वाला हमारा पॉइंट मिल जाएगा, ठीक है। ये पॉइंट हमें मिल गया, ये कितना -2, 6, ये हो गया। अब हमें दिखाना है -1, 0, भुज ए -1 है और कोट क्या है 0, तो -1, 0 यही वाला पॉइंट मिल गया, क्यों, ये वाला पॉइंट ये हमें मिल गया -1, 0, ये बी पॉइंट, ठीक है। ये बी पॉइंट हमें मिल गया। और 0, -4, 0, -4, भुज 0 है और कोट कितनी है -4, तो भुज कहाँ पे 0 होता है, वाई एक्स पे। भुज कहाँ पे 0 होता है, वाई एक्स पे, और कोट कितनी -4, तो -4 कोट पे देखो कितना, वाई एक्स पे कहाँ पे ये है, तो यहाँ से ये वाला पॉइंट हमें मिल जाएगा कितना, ये मिल गया हमें 0, -4, ये वाला पॉइंट हमें कितना मिला 0, -4 वाला, ठीक है। ये पॉइंट हमें मिल गया 0, -4, सी पॉइंट, ये कौन सा पॉइंट है सी। और डी वाला पॉइंट 1, भुज 1 है और कोट कितनी -6, ए भुज 1 कहाँ पे है, देखिए 1 ये लिखा है 1, ठीक है। भुज 1 यहाँ पे है और कोट कितने -6, कोट देखिए -6 यहाँ पे है, तो यहाँ से लंबवत रेखा खींचेंगे 1 से, ऐसे आएगा, फिर आगे जाएगा, ये कोट कितनी है -6, कोटि -6, ये कट कर दिया, तो ये हमारा कितना मिल गया, ये पॉइंट हमें मिला 1, -6, ठीक है।
ये डी पॉइंट हमें मिल गया, डी पॉइंट मिल गया। और डी हो गया ई पॉइंट, 2,-6, भुज कितनी 2 है और कोण कितनी -6, तो 2 देखिए कहाँ पे 2 है ये भुज, और कोण कितना -6 ये वाला। तो इसको ऐसे जब सीधा लाएंगे तो यहाँ पे कट करेगा, तो ये वाला पॉइंट हमारा मिल जाएगा 2,-6, ये वाला हो गया, ठीक है, 2,-6 ये मिला। और अब हमें देखना है 4,0, 4,0, भुज है 4 और कोटि है 0, तो 4 भुज 4 हो गया, और कोटि कहाँ पे 0 होता है, एक्स अक्ष पे कोटि क्या होता है 0, तो ये वाला पॉइंट कहाँ यहाँ पे आ जाएगा 4,0, ये वाला पॉइंट, ठीक है। ये पॉइंट हमें मिल गया एफ, ये कौन सा पॉइंट है, एफ है 4,0, ये ठीक। फिर जी है 5,6, कोटि है 5 और भुज है 6, तो कोटि 5 देखिए यहाँ पे है और भुज 6 यहाँ पे है, तो इसको ऊपर ऐसे ले जाएंगे इस तरीके से, लंबवत रेखा खींचेंगे ऊपर से ऐसे, और फिर यहाँ पे ये हमारा मिल गया जी 5,6, ये हो गया, ठीक है। अब इन सबको मिला दीजिए, देखिए क्या बनता है। अब इन सबको मिलाएंगे, पहला पॉइंट ये है, ए को हमें मिलाना है किससे, बी से, बी यहाँ पे है, ए बी, और सी यहाँ पे है, डी यहाँ पे है, और ई जो है यहाँ पे है, फिर एफ यहाँ पे है, जी यहाँ पे, सबको मिलाइए। और फिर इसको ऐसे मिलाएंगे यहाँ पे, ठीक, फिर इसको ऐसे मिलाएंगे, फिर ऐसे मिलेगा यहाँ पे आके, फिर ऐसे क्या होगा, ऐसे जाएगा घूमेगा, ठीक, ये आया यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ मुड़ेगा, फिर यहाँ से क्या होगा आगे मुड़ेगा ऐसे, ये मिला, ठीक। फिर इसको क्या ऐसे मिला देंगे ऐसे, ऐसे मिल जाएगा, ठीक है, ये ठीक। तो ये देखिए क्या बन गया, अगर आप पट्टी प्रकार से बनाएंगे, ठीक है, सही नाप तौल से बनाएंगे, एकदम फिगर सही बनेगा। ये थोड़ा टेढ़ा बन गया है, ये एकदम फिगर सही बनेगा इस तरीके से, तो ये ऐसे बनेगा इसका फिगर इस तरीके से, ठीक है। तो अब ये जो है 2 घात बहुपद है, ये क्या है, ये वाला जो है ना हमारा क्या 2 घात बहुपद है, ये हमारा स्टैंडर्ड, इसका व्यापक रूपक क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, इस टाइप का होता है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये तो समीकरण हो गया। बहुपद के लिए हम क्या लिखते हैं, ऐसे ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ए नॉट इक्वल टू, जहाँ ए नॉट इक्वल टू क्या होगा 0 होता है, इस 2 घात बहुपद का व्यापक रूप है। इसको हमने कल बताया था जब प्रकार बता रहे थे, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहाँ ए नॉट इक्वल टू 0 होता है, तो ये बहुपद है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका जो, अगर इसी को हम y बराबर ले लेते हैं तो क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो इसी यही तो एग्जाम्पल लिया गया है, इस टाइप का हमने एग्जाम्पल लिया है, तो इससे हमने ग्राफ बनाया। तो इसमें इसका जो ग्राफ बनता है, 2 घात बहुपद का जो ग्राफ बनता है वो किस टाइप का होता है, परवलयाकार का होता है। किस टाइप का होता है, परवलयाकार, ठीक है। ये इसका ग्राफ ऊपर की तरफ कब बनेगा, जब यदि ए ग्रेटर देन क्या हो 0, यदि ए ग्रेटर देन 0 हो तो इसका फिगर कैसे बनता है, ऊपर की तरफ, इसका फिगर बनेगा ऊपर की तरफ, ऐसे मुंह खुला रहेगा ऊपर, ठीक है। और यदि ए लेस देन 0 होगा, ठीक, ये अगर लेस देन 0 तो ये नीचे की तरफ से बनता है, क्या बनता है, नीचे की तरफ ऐसे, ठीक। यदि ए हमारा क्या ग्रेटर देन 0 है तो ऊपर की तरफ बनेगा, और अगर यदि ए लेस देन है तो क्या बनता है, नीचे। तो यहाँ पे देखिए, अगर इसको हम ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ऐसे इससे तुलना करते हैं इस वाले से, तो ए का मान यहाँ से हमें कितना मिलेगा, ए का मान यहाँ मिलेगा हमें 1, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इससे अगर तुलना किया जाए तो ए का मान कितना मिलेगा 1, बी का मान कितना मिलेगा -3, और सी का मान कितना मिलेगा -4। तो इसका हमने ग्राफ बनाया, देखिए ऊपर की तरफ खुला है कि नहीं, ऊपर की तरफ खुला है,
और इस टाइप का जो दो घात बहुपद होता है, इसका यदि हम ग्राफ बनाते हैं, यदि हमारा ये ग्रेटर देन 0 तो ऊपर की तरफ खुला रहेगा जैसे ये है, ठीक है, इस तरीके से। और यदि ये लेस देन 0 है तो क्या होता है, नीचे की तरफ ऐसे बनता है फिगर इसका, ठीक है। इसी को क्या बोलते हैं, परवलयाकार। कैसा क्या बोलते हैं, परवलयाकार, ठीक है, परवलयाकार। किस आकार का है, परवलयाकार, परवलय के आकार का है, ठीक है। परवलयाकार, इसी को क्या बोलते हैं, परवलय भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, परवलय, परवलय, या इस इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पैराबोला, ठीक है। कक्षा 11 में आप पढ़ेंगे, वहां पे आपको परवलय के बारे में पढ़ाया जाएगा, ठीक है। परवलय जो होता है ऐसे बनता है, अगर ये ग्रेटर देन 0, ये धनात्मक है तो ऊपर की तरफ, भाई ये ऋणात्मक है तो नीचे की तरफ इसका मुख खुलता है। तो यहाँ पे अब हम क्या कर रहे हैं, शून्य की चर्चा कर रहे हैं ना, शून्य का ज्यामितीय अर्थ समझ रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए ये जो ग्राफ बना हुआ का, ये ग्राफ बना दो घात बहुपद का, तो इसमें आप देख रहे हैं कि ये एक्स अक्ष को कहाँ पे काट रहा है, एक तो काट रहा है इस पॉइंट पे -1, कहाँ पे काट रहा है, -1, पे, ठीक। एक तो काट रहा है -1, पर ये एक्स अक्ष को, ठीक है। और ये एक्स अक्ष को और कहाँ काट रहा है, दूसरा 4, 0 पे, कहाँ पे काट रहा है, 4, 0 पे, ठीक। तो ये इसके क्या है, ये इसके क्या है, शून्य, क्योंकि हमने अभी रैखिक बहुपद का जब हमने आलेख खींचा था, वहां पे एक्स अक्ष को जहां पे काट रहा था, वहां पे हमें क्या मिला था, एक शून्य मिला था। रैखिक बहुपद मतलब एक घात वाला बहुपद, ये दो घात वाला बहुपद है। तो इसको हमने देखा तो यहाँ पे हमें क्या मिला, दो शून्य मिला। कितने शून्य मिला, 2, क्योंकि जहां पे ग्राफ जो है, जहां पे ये जो ग्राफ बन रहा है बिंदु मिलाने से, ये एक्स अक्ष को जहां पे काटेगा वही उसका क्या होगा, शून्य। तो यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे भी काट रहा है, यहाँ पे भी काट रहा है, तो इसके कितने शून्य मिले, 2 शून्य। एक मिला -1, दूसरा मिला 4, 0। समझ में आया, शून्य के बारे में आपको समझ में आया होगा, क्यों, समझ में आया कि नहीं आया, नहीं होगा तो वीडियो को फिर से देखिएगा, ठीक है। तो आगे चलते हैं, एग्जाम्पल हम देखते हैं। इसकी 3 स्थितियां हो सकती हैं, ठीक है। ग्राफ एक्स अक्ष को, इसको हटाते हैं, अब देखते हैं इसमें एग्जाम्पल। अब इसकी स्थितियां देखते हैं, ठीक है। इसकी शून्य की कितनी कितनी स्थितियां बन सकती हैं, इसको देखते हैं। इसमें यदि आपको दिया होगा y = ax² + bx + c, यानी दो घात बहुपद, ठीक है, दो घात बहुपद दिया रहेगा तो y बराबर ऐसे लिखेंगे। तो इसकी कितनी स्थितियां बनेंगी, तो इसको देखते हैं, ठीक है। स्थिति नंबर 1 इसकी, ठीक है, स्थिति नंबर 1। स्थिति नंबर 1 में क्या होगा, इसका देखिए ग्राफ कैसे बनेगा, छोटा छोटा बना रहे हैं इसे, ठीक है। ये स्थिति नंबर 1 का ग्राफ बना रहे हैं, x डैश y डैश, और ऐसे यहां पर भी बनेगा x डैश y डैश, ये मूल बिंदु है, ठीक। अब इस पे ग्राफ कैसे बनेगा, इसका तो एक ग्राफ इस टाइप का बनेगा, ऐसे एक ये बनेगा, और दूसरा क्या बनेगा, दूसरा बनेगा इस टाइप से, एक इस टाइप से बनेगा और दूसरा इस टाइप से बनेगा, ठीक है। एक स्थिति तो ये होगी, ग्राफ ऐसे जा सकता है कि ये एक्स अक्ष को दो जगह काट सकता है, ऐसे वाई अक्ष को भी ये क्या करता है, दो। अगर ये लेस देन 0 हुआ तो क्या ऐसे रहे, ये लेस देन 0 तो ये बनेगा, और ये ग्रेटर देन है तो क्या इस टाइप से बनेगा, ठीक है। तो स्थिति नंबर तीसरी क्या है, स्थिति नंबर 2 है, ठीक है, तीसरी नहीं 2 है। इसमें कितने शून्य, इसमें 2 शून्य मिलेगा। इसमें देखिए यहाँ एक शून्य क्या है, जहां जहां पे कट कर रहा है, ए है और ए डैश है, ऐसे इसको ले लेते हैं, ये क्या है, ए है और ए डैश है, इस तरीके से, ठीक है। ये हमारा जो ये है, ये वाला पॉइंट क्या ए है, और इधर ये वाला पॉइंट क्या है, ए डैश, और यहाँ पे ए था, इधर ए डैश है,
तो इसके एक दो दो शून्य मिले, यहाँ पर एक दो, एक्स अक्ष को कहा दो जगह काट रहा है तो दो शून्य। ठीक है, स्थिति नंबर 3 में देखते हैं। स्थिति नंबर 3, स्थिति नंबर 3 इसकी स्थिति नंबर 2 में देखेंगे, ये जो है ग्राफ इस तरीके से जाएगा। ठीक है, इस तरीके से, और ये बिंदु है। दूसरा कैसे जा सकता है, दूसरा जो है आपका इस तरीके से जा सकता है, ऐसे। ठीक, एक्स डैश वाई डैश, और ये मूल बिंदु है, यहाँ एक्स डैश वाई डैश, ये मूल बिंदु। ठीक है, स्थिति नंबर, अब इसमें भी देखेंगे कितने शून्य का है। इसमें देखेंगे एक्स अक्ष को ये टच कर रहा है ना, क्या कर रहा है, टच कर रहा है, यानी प्रतिच्छेद ही कर रहा है। तो यहाँ पे इसके कितने शून्य का है, यहाँ पे तो दो शून्य, यहाँ पे कितने शून्य मिले, दो शून्य। इन दोनों फिगर में पहली स्थिति में हमें क्या मिला, दो शून्य मिला। दूसरी स्थिति में हमने देखा तो ये टच कर रहा है, यहाँ पर भी टच कर रहा है, तो इसमें कितने, इन दोनों में हमें कितने, एक एक शून्य मिलेगा। कितने मिलेगा, एक एक शून्य। ठीक है, यहाँ पे हमें दो दो शून्य मिला इन दोनों में। ठीक, और इनमें जो मिला, इसमें हमें जो मिला, क्या मिला, एक एक शून्य मिला। ठीक, अब स्थिति नंबर तीसरा देखते हैं। स्थिति तीसरी क्या हो सकती है। स्थिति तीसरी में आपका फिगर जो है इस तरीके से आ सकता है ग्राफ। एक्स डैश वाई डैश, एक्स डैश वाई डैश। ठीक है जी, तो इसमें देखिए आपका ग्राफ इस तरीके से जा सकता है, या आपका ग्राफ इस तरीके से आ सकता है, ऐसे। समझ रहे हैं कि नहीं। अगर आपका ये दो घात बहुपद दिया रहेगा, ठीक है, दो घात बहुपद दिया रहेगा, तो उसकी कितनी स्थितियां बन सकती हैं, उसका जब आप ग्राफ खींचेंगे, आलेखीय निरूपण करेंगे, तो उसकी तीन संभव स्थितियां होंगी। एक ये होगा, एक ये होगा और एक होगा। पहली स्थिति में इस तरीके से हो सकता है, तो उसके क्या, दो दो शून्य, अगर दो एक्स अक्ष को दो जगह काट सकता है तो इसके दो शून्य मिलेंगे। ये स्थिति हो सकती है कि एक्स अक्ष को क्या सिर्फ टच कर रहा है, स्पर्श कर रहा है, तो इसके क्या मिलेंगे, एक शून्य मिलेंगे। तीसरी स्थिति में ये हो सकता है ग्राफ ऐसे जा सकता है या ऐसे जा सकता है, तो यहाँ पे कोई शून्य नहीं होगा। यहाँ पे क्या होगा, कोई शून्य नहीं, कोई शून्य नहीं। ठीक है, कोई शून्य नहीं। समझ में आया कि नहीं, समझ में आया होगा। यहाँ पे कहीं पे एक्स अक्ष को टच ना करा ना तो परिच्छेद करा, तो क्या होगा, कोई शून्य नहीं होगा। ठीक है, तो इसमें कुछ एग्जाम्पल है, उसको देख लेते हैं, उदाहरण उसको देख लेते हैं। इसका एक एग्जाम्पल है और एक्सरसाइज के क्वेश्चन, इसको हम कल करते हैं। आज हम इसको समरी के रूप में समझ लेते हैं कि हमने रैखिक बहुपद में देखा तो वहां पे हमें क्या मिला था, एक शून्य मिला था। दो घात बहुपद में हमने देखा तो यहाँ पे हमें क्या मिला, यहाँ दो शून्य मिला, यहाँ पे हमने एक शून्य मिला और यहाँ पे कोई शून्य नहीं। इसका मतलब क्या होगा कि अगर दो घात का बहुपद है तो आपको अधिकतम कितने शून्य मिल सकता है, दो शून्य मिल सकता है, अधिकतम दो शून्य मिल सकता है, और कोई भी शून्य नहीं मिल सकता, एक शून्य मिल सकता है। ये तो आप देख ही रहे हैं, तीनों स्थितियों को आप देख रहे हैं। तो इसमें क्या हो सकता है, अगर तीन दो घात बहुपद का है तो अधिकतम दो शून्य मिलेगा और न्यूनतम शून्य, जीरो शून्य मिल सकता है। ठीक है, ऐसे तीन घात का बहुपद रहेगा तो आपका क्या होगा, तीन घात का बहुपद रहेगा तो अधिकतम आपको कितने शून्य मिलेगा, तीन घात का बहुपद है तो अधिकतम आपको तीन शून्य मिलेगा, और कम से कम कितना, जीरो हो सकता है। ठीक है, कम से कम जीरो, और अधिकतम कितना हो सकता है, तीन। ऐसे चार घात का बहुपद है तो आपको कितने शून्य मिलेगा, अधिकतम चार शून्य मिलेगा और न्यूनतम जीरो। ठीक, तो समझ में आया कि नहीं। जितने घात का बहुपद रहेगा अधिकतम उतने शून्य मिल सकते हैं और उससे कम भी शून्य मिल सकते हैं। ठीक है, समझ में आया होगा आपको। तो बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद।